कम हाइट का एक कारण है फिजी वायरस। किसान भाइयों, यह जो फिजी वायरस है यह मुख्यतः चीन। हेलो किसान भाइयों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मिंग विद पीयूष। किसान भाइयों, अभी हमारे देश के अधिकतर राज्य जैसे छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा जैसे इलाकों में धान के फसल के छोटे होने की समस्या बहुत अधिक देखी जा रही है। यानी कि जो धान के फसल का ग्रोथ है वह अच्छी तरीक़े से नहीं हो पा रहा है। उसके जो पौधे हैं उनकी ऊंचाई बहुत कम है, उनकी हाइट जो बहुत छोटी है। किसान भाइयों, इससे हमें कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिलेंगी। जैसे कि यदि आपके पौधे बहुत छोटे छोटे हैं तो उनमें जो बालियाँ निकलेंगी वह बहुत छोटी होंगी। कुछ पौधों में तो बालियाँ निकल ही नहीं पाती हैं, और यदि बालियाँ निकल भी जाती हैं तो उनमें जो है दूध का भराव ठीक तरीके से नहीं हो पाता है। किसान भाइयों, इसका मुख्य कारण क्या है? किसान भाइयों, जो हमारे कृषि मंत्रालय है उसके जो वैज्ञानिकों ने खोजा है कि यह जो धान के छोटेपन या कम हाइट का एक कारण है फिजी वायरस। किसान भाइयों, यह जो फिजी वायरस है यह मुख्यतः चीन, अमेरिका जैसे देशों में आया था, परंतु धीरे धीरे यह फैलते हुए अभी हमारे भारत में भी आ चुका है और इसका प्रकोप भी हमारे भारत में अधिक बढ़ चुका है। किसान भाइयों, ये जो धान का छोटापन है यह किसी भी प्रकार के प्रोटीन, विटामिन या फर्टिलाइज़र की कमी का कारण नहीं है। आप अपने खेतों में कितने भी या सही मात्रा में भी यदि आप यूरिया, नाइट्रोजन, डीएपी खाद, जितने प्रकार के ग्रोथ प्रोडक्टिव खाद हैं, मेन्योर हैं, उनका प्रयोग कर लें, फिर भी आपका जो ये धान का फसल का जो ऊंचाई या हाइट या ग्रोथ है वो अच्छी तरीक़े से नहीं हो पाता है। इसका मेन कारण वह विषाणु या वायरस ही है, क्योंकि यह एक प्रकार का वायरस जनित रोग है। जिससे होता है क्या किसान भाइयों, आप कितना भी खाद का प्रयोग अपने खेतों में कर लें, आपके जो धान के फसल हैं उनका ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाता है। किसान भाइयों, हमने जान लिया कि यह रोग तो फैलने वाला रोग है, परंतु यह रोग फैलता कैसे है? किसान भाइयों, इस रोग के फैलने का मुख्य कारण है कीट, यानी जितने प्रकार के फुदके, सफ़ेद पंख वाली मक्खी या मच्छर हैं, इन यानी कि जो भी रस चूसक कीट हैं जो धान की फसलों में होते हैं, उनके द्वारा क्या होता है, यह एक पौधे में जो विषाणु से ग्रसित है उसका रस चूसते हैं, उसके बाद दूसरे पौधे में चले जाते हैं। तो इनके डंक से या इनके मुंह से क्या होता है, यह एक पौधे से दूसरे पौधे में यह विषाणु या वायरस जो है वह फैल जाता है, जिससे कि आपके अच्छे पौधे यानी स्वस्थ पौधे में भी यह वायरस चले जाता है और आपके पौधे के ग्रोथ को रोक देता है, जिससे कि आपके पौधे अधिक बढ़ नहीं पाते हैं। किसान, जैसे कि आप देख रहे हैं इस खेत में ये जो धान के पौधे छोटे हैं तो इसमें जो बालियाँ निकल रही हैं वो भी बहुत कम निकलती हैं। देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें ले दे के 30 से 50 दाने ही हैं, और जो दाने होते हैं वो भी बहुत कम वजन वाले होते हैं। इनमें दूध का भराव ठीक से नहीं हो पाता है। तो किसान भाइयों, इससे बचने के लिए अभी किसी भी प्रकार का दवाइयाँ तो नहीं बनाया गया है, इसके लिए अभी खोज जारी है, परंतु इसे कम करने के लिए या रोकने के लिए आपको अपने खेतों में जो फुदके, वाइट फ्लाई, मच्छर जैसे जो रस चूसक कीट हैं उनको अपने खेतों में कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। किसान भाइयों, मैंने अपने जो यूट्यूब चैनल है उसमें जितने भी प्रकार के कीट जो हमारे धान के फसल में से रस चूसते हैं, जैसे कि वाइट फ्लाई हो गया, फुदका हो गया, हरा तिल्ला हो गया, माहू हो गया, इनको कैसे रोकथाम करना है इसके बारे में पूरी वीडियोस जो हैं अपने चैनल में डाली हुई है, तो उसे जाकर आप चेकआउट ज़रूर कर लें। मतलब किसान भाई, सीधी सीधी बात है, यदि आपके जो धान के पौधे छोटे हो रहे हैं, उनका ग्रोथ नहीं बढ़ रहा है, तो उसका कारण उसमें जो विषाणु है या वायरस है वह है, और इसे रोकने के लिए आपको अपने खेतों में रस चूसक कीट को कंट्रोल करना होगा। किसान भाइयों, यदि आपको इससे जुड़ी किसी प्रकार की समस्या या परेशानी है अपनी धान की खेती से जुड़ी, तो कमेंट कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया।